हेलो फ्रेंड, श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपके सामने क्लास है पोजीशन की क्लास है। पोजीशन का मतलब होता है रोगी की स्थिति, मतलब पेशेंट की स्थिति क्या है। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। स्थितियाँ अलग अलग पोजीशन में पेशेंट को अपन लेटा सकते हैं। सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, अलग अलग पोजीशन है। पोजीशन का सबसे पहले बेनिफिट क्या है, पोजीशन क्या होती है। पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लेसिंग द पर्सन इन सच ए वे टू परफॉर्म थेरापेटिक इंटरवेंशन टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब पोजीशन को डिफाइन किया हुआ है कि प्लेस पर्सन सच एज वे टू परफॉर्म थेरापेटिक इंटरवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी नींद प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट को डायग्नोसिस पर्पज के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए अपन क्या है पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं जिस पोजीशन में पेशेंट को कंफर्ट रहता है। तो ये मेन पर्पज है थेरापेटिक इंटरवेंशन। थेरापेटिक का मतलब है ट्रीटमेंट, उपचार के तौर पर हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हेल्थ इंडिविजुअल्स के अलग अलग पर्सन को अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और देखते हैं, है ना। उसके बाद में मेन पर्पज क्या है। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। पोजीशन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। फर्स्ट जो उद्देश्य है वो है टू प्रोवाइड कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाना पेशेंट को। जैसे सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं तो सीधा लेटाते हैं पेशेंट को, साइड लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं, तो अलग अलग पोजीशन से अपन पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उस पोजीशन देके उसको जिस पोजीशन में कंफर्ट फील होता है उस पोजीशन में अपन पेशेंट को क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में टू रिलीव प्रेशर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो पेशेंट का क्या है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट है कि रिलीव प्रेशर्स। अगर पेशेंट को प्रेशर पड़ रहा है ना, कहीं पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो उसको दूसरी पोजीशन चेंज करा के उसके प्रेशर को रिलीव कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड है इम्प्रूव सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपन पोजीशन चेंज करवाते हैं, अलग अलग पोजीशन में रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए तो पेशेंट को बेड सोर्स ना हो, तो इसके लिए भी अपन पोजीशन देते हैं। टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपन पोजीशन देते हैं। तो 4 नंबर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो सकती है, ब्लड टेस्ट हो गया, जैसे रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जो भी बीपी लेना हो तो पेशेंट की कैसे लेने हैं, फोलिस के तरह डालना है, बीपी कैसे सुपाइन पोजीशन में लेना है, स्टैंडिंग पोजीशन में लेना है, तो इस तरह से अपन इन्वेस्टिगेशन करने में भी पोजीशन का हेल्प मिलती है। उसके बाद में टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जैसे पाइल्स वगैरह की जांच करनी हो तो अपन पेशेंट को पोजीशन देते हैं, या फिर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करनी हो, जैसे एनिमा देना हो या फिर और अलग एग्जामिनेशन करना हो, तो सर्जिकल मतलब जो सर्जरी से रिलेटेड है और मेडिकल, इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपन पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस का यूज करते हैं। टू प्रिवेंट, नेक्स्ट है फिर टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स। बेड सोर्स होता है, एक होता है प्रेशर सोर्स। एक ही पोजीशन में लेटे रहने से या बैठे रहने से क्या होता है, प्रेशर लगने की वजह से बेड सोर्स वगैरह हो जाते हैं ना। बेड सोर भी बोल सकते हैं या प्रेशर सोर हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, जिससे क्या घाव बन जाता है, वुंड हो जाता है, तो इससे बचाने के लिए वुंड वगैरह हो सकते हैं। वुंड मतलब होता है घाव। तो प्रेशर सोर्स को कम करने के लिए अपन पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में टू प्रोवाइड प्रॉपर एलिगमेंट। प्रॉपर पोजीशन देने के लिए, प्रॉपर पोजीशन पेशेंट को एलिगमेंट, है ना। तो प्रॉपर पोजीशन के लिए भी अपन पेशेंट को क्या करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करते हैं कि उसकी पोजीशन सही हो जाए। कंडक्ट डिलीवरी करवाने के लिए अपन पोजीशन देते हैं। तो अलग अलग, जैसे लिथोटोमी पोजीशन डिलीवरी करवाने के लिए देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, है ना, नॉर्मल डिलीवरी
सिजेरियन डिलीवरी, अलग अलग डिलीवरी के अंदर अलग अलग पोजीशन देते हैं। तो ये आगे मैं बताऊंगा पोजीशन के अंदर। तो ये अपन पोजीशन डिलीवरी कराने में भी हेल्प मिलती है और अदर काम करने में भी पोजीशन का बहुत अलग रोल है। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर भी पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मेन उद्देश्य हो गए। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य। तो पोजीशन के पर्पज क्या है? पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाना, उसके बाद में टू रिलीव प्रेशर्स को रिलीव करने के लिए, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन क्या हो सकता है? ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा पोजीशन चेंज कराने से। टू कैरी आउट टू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपन पोजीशन देते हैं। टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल, तो सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब सर्जरी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे पाइल्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो रेक्टम के अंदर से पाइल्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन को बीपी लेना, टेम्परेचर चेक करना, या अदर कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो अलग अलग पोजीशन में अपन लेते हैं। उसके बाद में टू प्रिवेंट, या फिर कोई भी प्रोसीजर करना हो, जैसे राइस ट्यूब इंसर्ट करना हो, तो ये प्रोसीजर के अंदर भी पोजीशन का रोल होता है। अलग ईटी ट्यूब डालना हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करनी हो, या फोलिस कैथेटर डालना हो, तो इन पोजीशन का यूज किया जाता है। उसके बाद में टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स बेड सोर्स से बचाने के लिए, जब पेशेंट काफ़ी दिन तक एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, तो वहाँ पे प्रेशर सोर्स हो जाते हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, तो वो वुंड हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, अलग अलग डिग्री, उसके अंदर वुंड अलग अलग डिग्री के होते हैं। तो ये उससे क्या होता है, पोजीशन अगर चेंज कराते रहे 2 घंटे से, तो वो कम चांस रहता है प्रेशर सोर्स बनने का। उसके बाद में प्रॉपर बॉडी एलिगमेंट, मतलब बॉडी की पोजीशन सही करने के लिए भी अपन पोजीशन देते हैं। उसके बाद में कंडक्ट डिलीवरी कराने के लिए भी अपन पोजीशंस का यूज करते हैं। तो ये हो गया मेन पोजीशंस। उसके बाद में है सबसे पहले सुपाइन पोजीशन। सबसे पहला है सुपाइन पोजीशन डोर्सल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसको 3 नाम से जान सकते हैं अपन। सुपाइन पोजीशन मतलब सीधा लेटाना। सुपाइन पोजीशन ये वाली पोजीशन है जिसके अंदर पेशेंट को क्या सीधा लेटा देते हैं, एकदम सीधा, जो उसकी बैक है, जो फर्श के बैक नीचे की तरफ हो, सर ऊपर की तरफ हो, हाथ सीधे हो, पैर सीधे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इसको सुपाइन पोजीशन के नाम से बोलते हैं। इसको पृष्ठशाही, एक हिंदी में इसका वर्ड है पृष्ठशाही स्थिति भी इसको बोलते हैं हिंदी में। सुपाइन पोजीशन को क्या बोलते हैं? पृष्ठशाही स्थिति। यानी ये सुपाइन पोजीशन, पेशेंट लाई फ्लैट ऑन बैक, यानी बैक कमर के बल लेटा हुआ रहता है ना, सीधा लेटना है, कमर के बल, लाई फ्लैट बैक, और एक्सट्रीमली एक्सटेंड एंड लेग एब्डक्टेड, यानी उसके पैर हाथ एकदम सीधे रहते हैं और वो एकदम सीधा लेटा रहता है, फेस ऊपर की तरफ रहता है, कमर सीधी। और पेशेंट को इस पोजीशन में अपन पिलो लगा सकते हैं और बेड के ऊपर आराम से सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं। तो ये हो गई सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन के पर्पज क्या रहते हैं, उद्देश्य क्या रहते हैं? सुपाइन पोजीशन के उद्देश्य क्या रहते हैं ना, सुपाइन पोजीशन के उद्देश्य क्या रहते हैं? सुपाइन पोजीशन के उद्देश्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो सुपाइन पोजीशन के उद्देश्य है सबसे पहले कंफर्ट प्रोवाइड करना। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सबसे अच्छा कंफर्ट फील होता है। तो पेशेंट सोता है तो भी हम नॉर्मली अपन भी सोते हैं तो सुपाइन पोजीशन में काफी बार सोते हैं। तो ये सुपाइन पोजीशन में पेशेंट सबसे अच्छा कंफर्ट फील करता है ना, कंफर्ट फील करता है। तो वाइटल साइंस का मतलब होता है, वाइटल साइंस मैंने पढ़ा दिया है प्रीवियस क्लासों में, आप देख सकते हो। वाइटल साइंस का मतलब है जैविक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? टीपी, आर एंड बीपी। तो टेम्परेचर, पल्स, बीपी चेक करने के लिए अपन सुपाइन पोजीशन का यूज कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में आसानी होती है। और जैसे टेम्परेचर चेक करना हो, ओरली टेम्परेचर चेक करना हो, एक्जिला से टेम्परेचर चेक करना हो तो सुपाइन पोजीशन में, रेस्पिरेशन चेक करनी हो तो सुपाइन पोजीशन में, बीपी चेक करना हो तो सुपाइन पोजीशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है अगर एंटीरियर थोरैक्स यानी ऊपर का थोरैक्स, ये एंटीरियर थोरैक्स होता है, तो ये अगर इसका एग्जामिनेशन करना हो, हेड का एग्जामिनेशन करना हो, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना हो, एंटीरियर थोरैक्स, ये है एंटीरियर थोरैक्स, है ना, एंटीरियर
थोरेक्स, थोरेक्स ये होता है पेट, एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना हो, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना हो, हार्ट का एग्जामिनेशन करना हो, हार्ट का एग्जामिनेशन करना हो, या फिर और एग्जामिनेशन करना हो, तो अपन ये फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी अपन सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। अगर कोई एंटीरियर पार्ट की यहाँ की कोई सर्जरी करनी हो ना, यहाँ की कोई सर्जरी करनी हो, यहाँ की कोई सर्जरी करनी हो, तो इसकी भी अपन सुपाइन पोजीशन में कर सकते हैं। तो यहाँ कोई सर्जरी करनी हो तो वो भी एंटीरियर पोजीशन के अंदर कर सकते हो। उसके बाद में मेल कैथेटराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेल का कैथेटराइजेशन करना है ना, फोलिस डालना, मतलब मेल कैथेटराइजेशन, ये सुपाइन पोजीशन के अंदर मेल कैथेटराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, मेल कैथेटराइजेशन। मेल कैथेटराइजेशन का मतलब है फोलिस डालना, फोलिस जो कैथेटर डालना, जो जिसके पेशाब की प्रॉब्लम हो, जिसको यूरिन की प्रॉब्लम आ रही हो, यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उनको सुपाइन पोजीशन के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है, मेल कैथेटर डाला जाता है ना। मेल कैथेटर किसके अंदर जाता है, सुपाइन पोजीशन के अंदर डाला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीएचओ के अंदर भी पूछ सकते हैं कि सुपाइन मेल कैथेटर कौन सी पोजीशन में किया जाता है, तो सुपाइन पोजीशन में, क्योंकि ये सीधा लेटा हुआ रहता है, तो ये सुपाइन पोजीशन के अंदर आसानी से कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, पोलिस कैथेटर लगा सकते हैं। और पोलिस कैथेटर लगाते टाइम यूरिन बैग ऐसे नीचे की तरफ रहता है पोजीशन के हिसाब से। उसके बाद में सेकंड पोजीशन है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, यानी इसको डोर्सल पोजीशन बोल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड पोजीशन का मतलब हो गया इसके अंदर ये पोजीशन तो सुपाइन पोजीशन जैसी रहती है, लेकिन पैर थोड़े से ऊपर रहते हैं ना, पैर थोड़े से क्या रहते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, इसको बोलते हैं डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, डोर्सल डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो ये पोजीशन सेम ऐसी होती है जैसी उसके अंदर थी है ना, सुपाइन पोजीशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर पैर थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं, ऐसे पैर थोड़े से ऊपर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, तो ये डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन है, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इस पेशेंट में क्या रहता है, पेशेंट की सुपाइन पोजीशन और नी क्या रहते हैं, घुटने क्या रहते हैं, फ्लेक्स रहते हैं, नी फ्लेक्स, नी फ्लेक्स, फ्लेक्स रहते हैं, नी फ्लेक्स है ना। सुपाइन पोजीशन में ये सुपाइन पोजीशन में रहता है, लेकिन नी फ्लेक्स रहते हैं, ये थोड़े से घुटने मुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसके, इसका उद्देश्य है रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन। सबसे ज़्यादा फीमेल के अंदर अगर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना हो, वेजाइना का एग्जामिनेशन करना हो, तो ये पोजीशन सबसे बेस्ट है ना। वेजाइना का एग्जामिनेशन करना हो या फिर रेक्टम का एग्जामिनेशन करना हो, रेक्टम का एग्जामिनेशन करना हो, रेक्टल एग्जामिनेशन और वेजाइना का एग्जामिनेशन करना, वेजाइना का एग्जामिनेशन करना हो। और मेल के अंदर तो जैसे सुपाइन पोजीशन में कैथेटर किया जाता है, लेकिन अगर फीमेल के अंदर कैथेटर करना है, फीमेल के अंदर इस डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर कैथेटर किया जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर पेरिनेम एरिया का एग्जामिनेशन करना हो, रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, वेजाइना का एग्जामिनेशन करना हो, फीमेल कैथेटर करना हो, तो ये पोजीशन का अपन यूज कर सकते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इसके अंदर सुपाइन पोजीशन की तरह रहते हैं, लेकिन नी क्या रहते हैं, फ्लैक्स रहते हैं, थोड़े से ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो अब तीसरी पोजीशन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब है उल्टा लेट जाना। प्रोन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, उल्टा लेट जाना। प्रोन पोजीशन का मतलब है उल्टा लेटना। प्रोन पोजीशन का मतलब है, सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है सीधा लेटना, और प्रोन पोजीशन का मतलब होता है उल्टा लेट जाना। प्रोन पोजीशन का मतलब है उल्टा लेट जाना। इसको बोलते हैं अधोमुख स्थिति, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं अधोमुख, अधोमुख स्थिति। प्रोन पोजीशन को अपन बोल सकते हैं अधोमुख स्थिति, यानी उल्टा लेट जाना, उल्टा लेट जाना। अधोमुख स्थिति का मतलब होता है उल्टा लेट जाना। तो ये पेशेंट क्या रहता है, लाई फ्लैट ऑन एब्डोमेन विथ हेड टर्न ऑन वन साइड। इसके अंदर क्या रहता है, पेशेंट एब्डोमेन के बल लेटता है, यानी पेट के ऊपर लेट जाता है, और जो हेड रहता है वो एक साइड में रहता है। हेड क्या रहता है, वन साइड में रहता है, हेड आपका वन साइड में रहता है। तो पेशेंट एब्डोमेन के बल लेट जाता है, उल्टा लेट जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। इसको हिंदी में अधोमुख पोजीशन भी बोल सकते हैं। प्रोन पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधोमुख पोजीशन बोलते हैं।
इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य रहता है एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ द बैक। अगर बैक का ट्रीटमेंट करना हो, है ना, बैक का ट्रीटमेंट करना हो, इसके बैक का ट्रीटमेंट करना हो, बैक का ट्रीटमेंट करना हो या क्या करना हो, सर्जरी करनी हो, बैक का ट्रीटमेंट करना हो, सर्जरी करनी हो बैक की, तो इसके अंदर ये पोजीशन दी जाती है। बैक का ट्रीटमेंट करने के लिए, सर्जरी करने के लिए पोजीशन दी जाती है। और प्रेशर सोर्स, जैसे बेड सोर्स रहते हैं ना, सुपाइन पोजीशन के अंदर एक ही पोजीशन में अगर लेटर रहता है तो आपके बैक में प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। तो प्रेशर सोर्स बचाने के लिए आप उसको सुपाइन पोजीशन भी, प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में काफ़ी देर लेटर रहता है, काफ़ी देर तक लेटर रहता है, तो उसको प्रेशर सोर्स होने की संभावना अधिक रहती है, तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट की बैक सर्जरी करनी हो, बैक का एग्जामिनेशन करना हो, तो उसको प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। प्रोन पोजीशन किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहती है, जिनको रेस्पिरेटरी स्पाइनल कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, है ना, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है तो उसके अंदर ये पोजीशंस प्रॉब्लम रहती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर भी ये पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। और उसके अंदर एब्डोमेन सर्जरी हो चुकी हो ना, पेट की कोई सर्जरी हो चुकी हो, पेट की सर्जरी हो चुकी है, एब्डोमेन की कोई सर्जरी हो चुकी हो, एब्डोमेन की सर्जरी हो चुकी हो, तो उसके अंदर भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, है ना, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है ना, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। के बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं साइड में आ जाता हूँ। तो ये मैंने पढ़ा दिया, सुपाइन पोजीशन, डोर्सल डिकम्बिनेंट पोजीशन, प्रोन पोजीशन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, है ना, इसके अंदर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में उसको लेफ्ट साइड में लेटा देते हैं, ये है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यानी लेफ्ट और राइट लेटरल पोजीशन भी हो सकती है, यानी एक साइड में लेटा देना, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। पर यहाँ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन है। मोस्टली लेफ्ट लेटरल पोजीशन किस में दी जाती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है पेशेंट लाई इन लेफ्ट साइड, यानी इसमें पेशेंट क्या करता है, लेफ्ट साइड में सोता है, तो लेफ्ट साइड में सोता है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन कह सकते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन कह सकते हैं। उसको साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं, साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं उसको, साइड लाइन पोजीशन, इसको एक वर्ड होता है साइड, हाँ साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन भी बोल सकते हैं। राइट साइड की है तो राइट साइड लाइन, लेफ्ट राइट लेटरल पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। इस पोजीशन का मेन पर्पज रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पज है, ये क्वेश्चन सीएचओ में आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, कौन सी पोजीशन के अंदर एनिमा दिया जाता है, एनिमा दिया जाता है तो वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर एनिमा दिया जाता है। एनिमा क्या होता है, रेक्टम के द्वारा मेडिसिन दी जाती है, या फिर रेक्टम के द्वारा स्टूल सॉफ्ट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, पानी का एनिमा दिया जाता है, अलग अलग टाइप के एनिमा होते हैं, तो वो रेक्टम के द्वारा दिए जाते हैं, है ना, रेक्टम के थ्रू दिए जाते हैं, तो वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, दी जाती है उसके अंदर। राइट लेटरल नहीं दी जाती, लेफ्ट लेटरल दी जाती है। एनिमा देने के अंदर लेफ्ट लेटरल की पोजीशन दी जाती है, जिसके अंदर क्या मेडिसिन आसानी चली जाए। लेफ्ट क्यों देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से रेक्टम आती है ना, जो रेक्टम है ये क्या रहती है, लेफ्ट साइड से रहती है, तो लेफ्ट साइड से सही रहता है। तो बाद में राइट साइड की अपन नहीं देते हैं। एनिमा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। उसके बाद में रेक्टम सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी यानी रेक्टम के द्वारा अपन को कोई सपोजिटरी गोली देनी हो, पेन किलर गोली आती है जो सपोजिटरी के रूप में आती है, कुछ पेन किलर आती है, कुछ और अदर ड्रग्स आती है, स्टूल सॉफ्ट करने के लिए ड्रग्स आती है, जो रेक्टम के थ्रू दी जाती है ना, रेक्टम मतलब गुद्दा, है ना, जो पीछे रेक्टम के थ्रू दी जाती है, तो रेक्टम के थ्रू देने के लिए रेक्टल सपोजिटरी लेफ्ट लेटरल पोजीशन का अपन यूज कर सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टम में एग्जामिनेशन करना हो ना, रेक्टम का एग्जामिनेशन करना हो, जैसे पाइल्स वगैरह चेक करनी हो या फिर और कोई एग्जामिनेशन करना हो,
तो उसके अंदर भी ये लेफ्ट लेटरल की पोजीशन दे सकते हैं। रेक्टल टेम्परेचर चेक करना हो, रेक्टम का टेम्परेचर चेक करना है, तो सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन रहती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पोजीशन के अंदर रेक्टम का टेम्परेचर चेक करना चाहिए, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर रेक्टम का टेम्परेचर अपन चेक कर सकते हैं। उसके बाद में है सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी लेफ्ट लेटरल की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा रहता है ना, पेशेंट थोड़ा सा उल्टा रहता है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर क्लाइंट लाई ऑन द लेफ्ट साइड टर्न प्रोन, थोड़ा सा प्रोन रहता है ना, प्रोन का मतलब उल्टा यहाँ पे, और 45 डिग्री पे लेग्स, जो लेग्स रहते हैं उसके ऐसे फोल्ड रहते हैं 45 डिग्री पे, है ना। और एक्सटेंडेड अपर लेग्स फ्लेक्स एंड नी 95 से 90, यानी 90 डिग्री से 45 डिग्री तक ऐसे नी फ्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, सिम्स पोजीशन भी बोल सकते हैं उसको, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन। ये सिम्स पोजीशन जिसके अंदर थोड़ी सी प्रोन पोजीशन भी होती है। तो इसका भी मेन पर्पज क्या रहता है, इसका उद्देश्य भी क्या रहता है, रेक्टल एग्जामिनेशन करने का, यानी रेक्टल एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगर वेजाइना और रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है तो ये पोजीशन देते हैं। उसके बाद में एनिमा भी, इस पोजीशन में भी एनिमा दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन, अगर पूछे दोनों में से तो बेस्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन एनिमा के लिए, और इस पोजीशन में भी अपन क्या एनिमा दे सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट फोवलर पोजीशन। फोवलर पोजीशन क्या होती है, फोवलर पोजीशन अलग अलग टाइप की होती है ना, हाई फोवलर होती है, सेमी फोवलर होती है, फोवलर पोजीशन होती है, जिसके अंदर 45 डिग्री तक बेड क्या रहता है, ये 45 डिग्री तक रहता है ना। अगर पेशेंट अगर यहाँ पे लेटा हुआ है तो ये 45 डिग्री तक क्या कहलाती है, फोवलर पोजीशन कहलाती है। अगर ये पोजीशन क्या कहलाती है, 90 डिग्री पे है तो ये कहलाती है हाई फोवलर पोजीशन, यानी इसमें 90 डिग्री तक रहता है। और ये सेमी फोवलर, जिसके अंदर बेड थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, ये सेमी फोवलर पोजीशन के अंदर है 30 डिग्री वाला, और हाई फोवलर वाला 90 डिग्री के अंदर आता है, और फोवलर पोजीशन 45 डिग्री के अंदर आता है। मतलब बेड थोड़ा सा ऐसे रहता है 90 डिग्री में, एकदम सीटिंग पोजीशन जैसे हो जाती है, एकदम सीधी। हाई फोवलर देखो इसके अंदर एकदम सीधा है ना 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हाई फोवलर पोजीशन। ये होती है सेमी फोवलर पोजीशन, सेमी फोवलर पोजीशन। इसके अंदर बेड क्या रहता है 30 डिग्री पे, लगभग 30 डिग्री पे रहता है। और ये रहती है फोवलर पोजीशन, इसको बोलते हैं फोवलर पोजीशन। ये इसके अंदर बेड 45 डिग्री से 60 डिग्री के करीब तक रहता है। तो पेशेंट इस सुपाइन पोजीशन में लेटता है, लेकिन बेड क्या रहता है, एलिवेट रहता है। बेड क्या रहता है, एलिवेट रहता है, बेड थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। तो ये जो सबसे 30 डिग्री को सेमी फोवलर पोजीशन बोलते हैं। 45 डिग्री तक के बेड हो तो उसको फोवलर पोजीशन बोलते हैं। अगर बेड को 90 डिग्री तक कर दिया है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको हाई फोवलर पोजीशन बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग पोजीशंस है जिसके अंदर अपन हाई फोवलर, सेमी फोवलर, और ये किस किस के पर्पज, इसका पर्पज क्या क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। इसका पर्पज क्या क्या है के अंदर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इसको आधी बैठी हुई स्थिति भी बोल सकते हैं ना, सेमी सीटिंग पोजीशन। अब है उसके पर्पज, पर्पज क्या है इसके, फोवलर पोजीशन के पर्पज क्या है, फोवलर पोजीशंस, फोवलर पोजीशन में क्या क्या पर्पज है। तो ये क्या करता है, डिप्सनिया को रिलीव करता है। डिप्सनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर सांस लेने में कठिनाई हो, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, सांस लेने में अगर डिफिकल्टी हो, सांस लेने में कठिनाई हो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तो ये वाली पोजीशन दे सकते हैं अपन, कौन सी, फोवलर पोजीशन। और अगर आईसीपी बढ़ा हो ना, इंक्रीज आईसीपी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हो, तो इस पोजीशन का अपन यूज करते हैं। तो मोस्टली जो पोजीशन दी जाती है, तो जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसको फोवलर पोजीशन दे सकते हैं। जिनका आईसीपी बढ़ गया हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया हो, तो उसके अंदर भी अपन ये पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद में जिसकी एब्डोमल ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमल कैविटी, एब्डोमल कैविटी से ड्रेनेज हो रहा हो, है ना, ड्रेनेज करना हो, तो ये वाली पोजीशन दे सकते हैं। रिलीफ टेंशन ऑफ एब्डोमल सूचर्स, एब्डोमल सूचर्स
को रिलीफ देने के लिए ये पोजीशन अपन यूज कर सकते हैं। टू बैक रिलैक्स टू बैक और थाई मसल्स, बैक और थाई मसल्स को क्या रिलैक्स देने के लिए भी अपन फॉर्मुलर पोजीशन का यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्डियक और ऑर्थोपेडिक पोजीशन। ये जो पोजीशन होती है ये इसको बोलते हैं अपन कार्डियक या ऑर्थोपेडिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है। ये कार्डियक पोजीशन है, पेशेंट इसमें सिटिंग पोजीशन में रहता है और आगे की तरफ फॉरवर्ड रहता है, लीन फॉरवर्ड ऑन टू और बेड टेबल, जो ये टेबल रहती है उसकी तरफ आगे की तरफ झुका रहता है, तो ये इसको कार्डियक पोजीशन बोलते हैं। ये सीवियर डिप्स नहीं आओ, अगर किसको सीवियर डिफिकल्टी हो, सांस लेने में डिफिकल्टी हो, तो उसके अंदर अपन कार्डियक पोजीशन देते हैं। और कार्डियक प्रॉब्लम हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो कुछ, तो उसके अंदर भी अपन कार्डियक पोजीशन का यूज करते हैं। तो इस पोजीशन के अंदर क्या रहता है, पेशेंट ऐसे सीटिंग पोजीशन में रहता है और ये कार्डियक टेबल लगी रहती है जिसके ऊपर ये पेशेंट सपोर्ट देके सारा लेके बैठा रहता है, तो ये पोजीशन कार्डियक पोजीशन कहलाती है। उसके बाद में टेंडलबर्ग पोजीशन, एक होती है रिवर्स टेंडलबर्ग और एक होती है टेंडलबर्ग पोजीशन। इसके अंदर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटर रहता है लेकिन बेड थोड़ा सा लोअर साइड में रहता है। इसमें द पेशेंट लाई इन सुपाइन पोजीशन विथ हेड लोअर देन फीट्स, ये पैर रहते हैं उससे क्या हेड थोड़ा सा लोअर साइड में रहता है, नीचे की साइड में रहता है। ये 30 से 40 डिग्री तक लोअर रहता है ना, 30 से 40 डिग्री से, ये तो हो गया एकदम सीधा, और ये 30 डिग्री से लगभग 40 डिग्री तक लोअर रहता है हेड, जिससे क्या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो सके ब्रेन के अंदर। तो इसका पर्पज क्या है, इसका मेन पर्पज है पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए, पेल्विक एग्जामिनेशन करना हो किसी का, तो ये पेल्विक एग्जामिनेशन या सर्जरी के लिए अपन ये पोजीशन दे सकते हैं। शॉक और हाइपरटेंशन, है ना, शॉक, जिस पेशेंट को शॉक में चला गया हो, या हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज बीपी, बीपी का कम हो जाना, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का कम हो जाना। अगर जिसकी बीपी लो हो गई हो, बीपी कम हो गई हो, तो और शॉक में हो पेशेंट, शॉक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ब्रेन वगैरह के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसके अंदर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो शॉक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक होते हैं, अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं। तो उसके अंदर शॉक के अंदर अपन ये पोजीशन दे सकते हैं, जिसकी बीपी कम हो गई हो उसके अंदर अपन ये पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद में पोस्टुरल ड्रेनेज, पोस्टुरल ड्रेनेज करना हो तो ये पोजीशन दे सकते हैं। टू प्रमोट वेनस रिटर्न, ये वेनस रिटर्न है ना, जब वेन्स के रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए, जो पैर में जो वेन्स रहती है ना, वेन्स रहती है, उसके रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये पोजीशन दे सकते हैं, टेंडलबर्ग पोजीशन दे सकते हैं, टेंडलनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को वेनस रिटर्न बढ़ाने के लिए। जो पैर में वेन्स वगैरह होती है उसके वेन्स को रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए अपन ये पोजीशन दे सकते हैं। अभी कॉन्ट्रा इंडिकेटर मतलब किसके अंदर ये पोजीशन नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटर मतलब निषेध है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर का हिंदी मीन्स होता है निषेध होना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर किसके अंदर अपन को कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, तो उसके अंदर जिसके अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है और आपने ये पोजीशन दे दी तो फिर से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके अंदर ये पोजीशन नहीं देनी चाहिए। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हेड एंड सुपाइन सर्जरी, अगर किसी की हेड की सर्जरी हो चुकी है और स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है तो उसके अंदर भी ये टेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी चाहिए, जिसके कारण भी क्या हेड की सर्जरी होगी तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा और स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, आईसीपी बढ़ सकता है, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो इसके अंदर भी ये पोजीशन नहीं देनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है 9 नंबर पोजीशन रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब है जो टेंडलबर्ग पोजीशन थी उसकी उल्टी, है ना, उसका उल्टा रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। इसके अंदर क्या रहता है, लेग्स नीचे की तरफ रहते हैं और हेड ऊपर की तरफ रहता है, उसके अंदर उल्टा था, इसके अंदर उल्टा रहता है उसका, है ना, टेंडलबर्ग पोजीशन का जस्ट उल्टा रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। पेशेंट लाई सुपाइन पोजीशन विथ हेड अपर फीट्स। इसके अंदर क्या रहता है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा रहता है लेकिन फीट से उसका हेड ऊपर की तरफ रहता है ना, इसके अंदर फीट्स का ऊपर की तरफ रहता है। ये इसका मेन पर्पज है GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है। अपने इसोफेगस होती है जो खाना जाता है, इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है ना, इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है और स्टोमक से क्या आ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है और बाहर चला जाता है ना। तो ये जो क्या रिफ्लेक्सेस, ये जो रिफ्लेक्सेस है किसी की ये डिजीज रहती है, GERD की डिजीज रहती है, तो उसके रिफ्लेक्सेस को कम करने के लिए अपन ये पोजीशन दे सकते हैं उसको, जिससे क्या है एसिड बाहर की तरफ नहीं आएगा और ये रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
तो ये पोजीशन GERD वाले पेशेंटों को देते हैं, और रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। उसके बाद में 10 नंबर पे है आपकी लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन ज़्यादातर फीमेल्स में दी जाती है और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए दी जाती है ना। लिथोटोमी पोजीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो, या फिर कोई ऑपरेटिव सर्जरी करवानी हो, या फिर दूसरी कोई गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना हो, तो उसके अंदर पोजीशन देते हैं। इसमें क्लाइंट क्या रहता है, लाई इन बैक, सुपाइन पोजीशन में ही लेटा रहता है, लेकिन द हिप एंड द नी फ्लैक्स इन 90 डिग्री, उसके जो हिप और फ्लैक्स है वो 90 डिग्री के ऊपर, ये ऊपर रहते हैं ना। और पोजीशन क्या है, 90 डिग्री पे ही लेटा रहता है, लेकिन उसके पैर है जो ऊपर की तरफ रहते हैं, हिप फ्लैक्स रहता है, ठीक है, विथ हिप एंड नी फ्लैक्स विथ 90 डिग्री फिट। और जो पैर है वो यहाँ इसके ऊपर रहते हैं, स्टिप्स रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, जिससे डिलीवरी वगैरह में आसानी होता है। उसके पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट। अगर कोई गायनोकोलॉजिकल फीमेल एग्जामिनेशन करना हो, फीमेल का एग्जामिनेशन करना हो, तो उसके अंदर अपन लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। तो जैसे पेरिनियम एरिया का एग्जामिनेशन हो, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना हो, DNC करवानी हो, नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो, है ना, कोई अगर ऑब्स्टेट्रिक डिलीवरी करवानी हो, तो उसके अंदर इस पोजीशन के अंदर डिलीवरी करवाते हैं। उसके बाद में यूरिनरी सर्जरी, कोई यूरिनरी सर्जरी हो, तो उसके अंदर भी अपन ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी, है ना, नॉर्मल डिलीवरी, अगर पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो या ऑपरेटेड डिलीवरी करवानी हो, कोई भी ऑपरेटेड डिलीवरी करवानी हो, तो उस पोजीशन का अपन यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशंस, जो मोस्टली डिलीवरी के अंदर यूज की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिलीवरी के अंदर कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, तो लिथोटोमी पोजीशन का यूज किया जाता है। उसके बाद में नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन होती है जिसके अंदर ये पोजीशन दी जाती है ना, पेशेंट इस पोजीशन के अंदर रहता है, नी चेस्ट पोजीशन। इसको एक अदर नाम है जीनोपेक्टोरल पोजीशन, इसको जीनोपेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। इसको घुटना वक्स हिंदी के अंदर बोलते हैं, घुटना वक्स स्थिति को हिंदी के अंदर बोलते हैं घुटना वक्स स्थिति, घुटना वक्स स्थिति, यानी इसमें घुटने नीचे की तरफ रहते हैं और वक्स भी नीचे की तरफ रहता है। नी चेस्ट पोजीशन, जीनोपेक्टोरल पोजीशन को अलग नाम से जानते हैं, हिंदी में घुटना वक्स पोजीशन स्थिति के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, पेशेंट लाई इन प्रोन ऑन नी एंड चेस्ट, प्रोन पोजीशन में रहता है, लेकिन वो नी और चेस्ट उसका टिका रहता है, बाकी ये ऊपर की तरफ रहता है। ये इसको अपन जैसे नमाज पढ़ते हैं तो उस ये वाली स्थिति भी हो सकती है, इसको ये भी बोल सकते हैं। इसका पर्पज जो रहता है, मेन उद्देश्य जो रहता है उसका सिग्मोइड कोलोनोस्कोपी, अग्मोइड यानी कोलोनोस्कोपी का मतलब हो गया यह सिग्मोइड स्कोपी। सिग्मोइड स्कोपी का मतलब है एग्जामिनेशन करना, है ना, सिग्मोइड या कोलन या रेक्टम, इन चीज़ों का एग्जामिनेशन करना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नी चेस्ट पोजीशन के द्वारा किया जाता है। रेक्टम का एग्जामिनेशन करना, वेजाइना का एग्जामिनेशन करना, तो रेक्टम का एग्जामिनेशन करना, वेक्टम और वेजाइना का एग्जामिनेशन इस द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में पोस्ट ड्रेन एक्सीजन और एब्डोमन मसल्स रिलैक्सेशन, अगर एब्डोमन की मसल्स को रिलैक्स देना है तो ये पोजीशन अपन यूज कर सकते हैं। रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है तो इस पोजीशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है तो भी इस पोजीशन का यूज कर सकते हैं। तो ये पोजीशन मोस्टली सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर अपन इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिग्मोइडोस्कोपी का मतलब हो गया जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है बड़ी आंत की, स्कोपी मतलब देखना, स्कोपी का मतलब होता है यहाँ पे देखना। तो इस पोजीशन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह को देखते हैं, कोलन वगैरह को देखते हैं, तो ये पोजीशन देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। उसके बाद में रोज पोजीशन, नेक्स्ट है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन जो सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटर रहता है, लेकिन यहाँ नेक के पीछे क्या रहता है, नेक के पीछे अपन पिलो लगा सकते हैं या फिर कुछ ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके अपन रोजते हैं। इसमें पेशेंट लाई इन सुपाइन पोजीशन विथ हाइपर एक्सटेंडेड नेक, नेक क्या रहती है, हाइपर एक्सटेंडेड रहती है। तो ये ज़्यादा मोस्टली ट्रेकेस्टोमी के अंदर ट्रेकेस्टोमी नहीं, ईटी ट्यूब के अंदर या टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर अपन ये पोजीशन का यूज करते हैं। तो इसका पर्पज हो गया, मेन पर्पज ये है, इसका पर्पज है ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी, जब टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं यानी टॉन्सिल को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर भी अपन ये पोजीशन का यूज कर सकते हैं। एडिनेक्टोमी के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, यूलोप्लास्टी के अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पोजीशन के इस पोजीशन का और
ईटी ट्यूब इंसर्ट करने में भी इस पोजीशन का अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है वल्चर पोजीशन। ये होती है वल्चर पोजीशन। इस पोजीशन में फीमेल क्या है, वल्चर पोजीशन में लेटी है। तो पेशेंट क्या है, सुपाइन पोजीशन विद लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग फॉल ओवर द वाइडेज इन मैट्रेस। ये पैर नीचे की तरफ रहते हैं और ये सुपाइन पोजीशन में लेट रहती है। तो ये पर्पज, इसका मेन पर्पज रहता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब है जब बच्चा उल्टा हो, है ना। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या है, बच्चे का हेड पहले आता है, लेकिन ब्रिज प्रेजेंटेशन अगर यानी बच्चे की शोल्डर प्रेजेंटेशन हो या फिर प्रेजेंटेशन क्या हो, बटक्स प्रेजेंटेशन हो, बच्चा उल्टा पैदा हो रहा हो, तो नॉर्मल डिलीवरी ना होके जो अदर डिलीवरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं, जिसमें बटक्स प्रेजेंटेशन हो या शोल्डर प्रेजेंटेशन हो, यानी बच्चा उल्टा पैदा होता है। तो इसके अंदर ये वल्चर पोजीशन देते हैं। फोरसेप डिलीवरी, फोरसेप डिलीवरी का मतलब होता है ऐसी एक फोरसेप होती है जिससे फोरसेप डिलीवरी करवानी रहती है ना। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो फोरसेप के द्वारा अपन को डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में भी अपन फोरसेप डिलीवरी के अंदर भी ये पोजीशन देते हैं। रिलैक्स पेरिनियम, अगर पेरिनियम एरिया है ना, ये पेरिनियम एरिया को अगर रिलैक्स करवाना है तो इसके अंदर भी ये वल्चर पोजीशंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन होती है ये पोजीशन जिसके अंदर पेशेंट क्या रहता है, इस पोजीशन में लेटर रहता है, प्रोन पोजीशन में यानी उल्टा रहता है। पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप, है ना। पेशेंट के लेग और हेड हिप से क्या रहते हैं, लोअर रहते हैं, यानी हिप थोड़ा ऊपर रहता है और लेग और हेड क्या लोअर रहते हैं। तो ये मोस्टली किसके अंदर यूज किया जाता है, सर्जरी ऑफ कॉकिक्स और रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर रेक्टम की सर्जरी करनी हो तो इस पोजीशन का यूज किया जाता है। और कॉकिक्स क्या होती है, जो स्पाइन होती है, स्पाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है कॉकिक्स, है ना। स्पाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉकिक्स। स्पाइन का सबसे जो यानी लंबर, सेक्रम और कॉकिक्स, जो अगर कॉकिक्स की सर्जरी करनी हो तो इस पोजीशन का अपन यूज करते हैं। उसके बाद में है स्टैंडिंग पोजीशन, यानी सीधा खड़े होने की पोजीशन, जिसमें सीधा खड़ा रहता है पेशेंट। तो ये पोजीशन का यूज कब किया जाता है, जब पोस्चर बैलेंस चेक करना हो, पेशेंट का बैलेंस चेक करना हो, गेट चेक करना हो, पोजीशन कैसी है, ऑर्थोपेनिक और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना हो, कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना हो, पेशेंट की मूवमेंट चेक करना हो तो स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। अभी नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन, यानी बैठी हुई पोजीशन। सिटिंग पोजीशन को बोल सकते हैं बैठी हुई पोजीशन। इसके अंदर क्या रहते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड, नेक, एंटीरियर, पोस्टीरियर, थोरेक्स। पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करना, हेड, नेक और थोरेक्स का एग्जामिनेशन करना, ये इसके अंदर किया जाता है। तो ये अलग अलग पोजीशंस हो गई, पोजीशंस, है ना, अलग अलग पोजीशंस हो गई। एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ सुपाइन पोजीशन से। सुपाइन पोजीशन सीधा लेटाना, जिसके अंदर मेनली मेल कैथेटराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेल कैथेटराइजेशन का। उसके बाद में सुपाइन पोजीशन के बाद में डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, और डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन के बाद में आती है आपके सुपाइन पोजीशन। उसके बाद में लेफ्ट लेट सुपाइन पोजीशन और डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, जिसमें सिर्फ नी फ्लेक्स रहते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होती है, जिसके अंदर उल्टा लेटा रहता है पेशेंट, उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। उसके बाद में आते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी एक साइड में लेफ्ट साइड में लेटा हुआ रहता है तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन रहती है, जिसके अंदर एनिमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनिमा देना है ना। लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर रहता है एनिमा। और उसके बाद में है सिम्स लेटरल पोजीशन, ये लेफ्ट लेटरल सी जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंट प्रोन साइड में रहता है और वो नी फ्लेक्स रहते हैं। तो ये भी एनिमा और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए रहता है। फॉवलर पोजीशन, जिसके अंदर पेशेंट को हाई फॉवलर 90 डिग्री पे होता है, फॉवलर पोजीशन 45 डिग्री पे होती है, सेमी फॉवलर 30 डिग्री पे पोजीशन होती है। ये डिप्सनिया वगैरह रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, डिप्सनिया की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो इसके अंदर ये फॉवलर पोजीशन दी जाती है। और उसके बाद में आती है कार्डियक पोजीशन, जो पेशेंट के सीवियर डिप्सनिया हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर कार्डियक पोजीशन दी जाती है। टेंडनबर्ग पोजीशन, जिसके अंदर पेशेंट को पेल्विक एग्जामिनेशन हो, हाइपोटेंशन हो तो उसके अंदर ये पोजीशन दी जाती है।
उसके बाद में रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, इसके अंदर पेशेंट को क्या करते हैं, जीआरडी की प्रॉब्लम हो ना, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस की प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है। लिथोटॉमी पोजीशन ऐसी पोजीशन जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है, तो ये पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी वगैरह में दी जाती है। सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर ये नी चेस्ट पोजीशन या जीनोरेक्टल पोजीशन दी जाती है। रोज पोजीशन, इसके अंदर क्या कहा जाता है, टॉन्सिलोक्टोमी के अंदर ये पोजीशन दी जाती है। ईटी ट्यूब इंसर्ट करना हो तो ये पोजीशन दे सकते हैं। वेलचर पोजीशन, इसके अंदर अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो रही है पेशेंट के तो ये पोजीशन का यूज करते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब बटक्स की साइड से प्रेजेंट होना। उसके बाद है जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन में अगर कॉक्सिक्स और रेक्टल एग्जामिनेशन सर्जरी करनी हो तो उसके अंदर ये पोजीशन का यूज किया जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और सिटिंग पोजीशन वाइटल साइंस वगैरह चेक करने के लिए। तो आज की क्लास बस ठीक है, और थैंक यू सभी को, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।